थालापति विजय तमिल सिनेमा के एक सुपरस्टार हैं और बीते कुछ सालों में यहाँ पर हिंदी रीजन में भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। जब उनकी बहुत सारी हिंदी डब्ड फिल्में जिनमें मार्शल, बिगिल, थेरी, सरकार, मास्टर, बीस्ट और वरिसु जैसी फिल्में लोगों ने टीवी पर देखी और थालापति विजय के स्टाइल को बहुत ज़्यादा पसंद किया। और वैसे तो अगर आप थालापति विजय के फैन हैं तो उनके बारे में बहुत सारी बातें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है जहां पर हम उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। कैसे थालापति विजय ने अपने लाखों और करोड़ों चाहने वाले फैंस में से एक से शादी कर ली थी। और वैसे तो थालापति विजय कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहते हैं और इन सारी चीजों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन उस समय ऐसा क्या हुआ कि थालापति विजय को अपने खुद के ही माँ बाप के ऊपर कोर्ट में केस दर्ज करना पड़ा। विजय एक फिल्मी परिवार से बिलोंग करते हैं जहां उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और उनकी मां शोभा एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर रह चुकी हैं। उनके परिवार का बैकग्राउंड फिल्मी होने की वजह से विजय का इंटरेस्ट हमेशा से ही फिल्मों में रहा और विजय की उम्र जब लगभग 10 साल के आसपास थी तब उन्होंने उस समय अपने पिता की कुछ फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। हालांकि स्टार्टिंग में उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि थालापति विजय फिल्मों में बतौर एक्टर के तौर पर आएं, लेकिन ये लगभग अर्ली 90s की बात है जिस समय रजनीकांत का क्रेज बिल्कुल अपने पीक पर ही चल रहा था। उनका स्टाइल, एटीट्यूड, स्वैग और उनकी फिल्मों का क्रेज उस समय तमिल के लगभग हर एक यूथ में देखा जा सकता था और उस समय रजनीकांत तमिल सिनेमा में आने वाले बहुत सारे नए एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन भी बने थे, जिनमें से थालापति विजय भी एक थे। और वो रजनीकांत से इतने ज्यादा प्रभावित हुए और उनको देखकर ही उन्होंने फिल्मों में आने का डिसाइड किया था। उस समय सन 1991 में आई सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म थालापति को विजय ने कई बार सिनेमा हॉल में देखा था। उस समय विजय ने अपने पिता को बोला कि वो फिल्मों में एक्टर के तौर पर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उन्होंने रजनीकांत सर का एक फेमस सीन भी अपने पिता को परफॉर्म करके दिखाया जो उन्हें काफी पसंद आया। और इस तरह से उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर ने अपने बेटे विजय को लीड रोल में साइन करके उनकी डेब्यू फिल्म बना दी नलैया थेरपू। लेकिन अफसोस कि उस समय उनकी पहली फिल्म को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इतना ही नहीं, उस समय विजय को उनके लुक के लिए और उनकी एक्टिंग के लिए भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ तक कि उस समय कई मैगजीन्स में ऐसे आर्टिकल भी छापे गए जिनमें ये लिखा गया कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आ रहे हैं। उस समय विजय को मीडिया के द्वारा इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि कुछ समय के लिए तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और शायद विजय की जगह पर अगर कोई और होता तो वो दोबारा से कोई फिल्म बनाने के बारे में सोचता तक नहीं। लेकिन विजय ने सोच लिया था कि उन्हें लोगों के इस क्रिटिसिज्म का जवाब देना है और अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। और एक वो समय है जब मीडिया ने उन्हें इतना ज्यादा ट्रोल किया था और एक आज का समय है जब मीडिया उनकी एक फोटो के लिए भी तरसती है। उस समय जिन न्यूज़पेपर वालों ने और मैगजीन्स वालों ने विजय को गंदी शक्ल वाला बोलकर क्रिटिसाइज किया था, वही सेम लोग आज अपनी मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में विजय की एक फोटो छापने के लिए भी घूमते हैं। उस समय थालापति विजय को उनके पिता ने लगातार 4 फिल्मों में डायरेक्ट किया, जिनमें से कुछ फिल्में तो चलीं लेकिन कुछ फिल्में नहीं चल पाई थीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों में थालापति विजय ने अपने आप को प्रूफ किया और उनकी एक जेन्युइन फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। ये बात है लगभग सन 1996 के आसपास की, जब उनकी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पूवे उन्नकागा रिलीज हुई थी और उस समय उनकी ये फिल्म लगभग 250 दिनों से भी ज्यादा सिनेमा घरों में चलती रही थी और इसने उस समय विजय को उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ दिया था। उनकी इस फिल्म को उस समय क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर सन 2002 में अनिल कपूर ने बधाई हो बधाई के नाम से हिंदी में बनाया था। विजय की ये फिल्म सुपरहिट रही थी और उनके फैंस जगह जगह से उनके लिए बधाइयां लेकर आ रहे थे और बस यहीं से शुरुआत होती है थालापति विजय की रियल लाइफ लव स्टोरी की। उस समय विजय अपनी इस फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे और उनके फैंस भी जगह जगह पर इसको लेकर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ऐसे ही चाहने वालों में से विजय की एक और फैन थी संगीता स्वर्णलिंगम, जिन्होंने भी विजय की ये फिल्म कई बार देखी और उन्हें इसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। संगीता स्वर्णलिंगम एक तमिल परिवार से बिलोंग करती थीं और श्रीलंका की रहने वाली थीं। हालांकि संगीता स्वर्णलिंगम ने अपनी पढ़ाई यूके से की और वो वहीं पर सेटल थीं और उस समय संगीता ने यह डिसाइड किया कि वो खुद विजय को जाकर उनकी फिल्म के लिए बधाई देंगी। और एक बार की बात है जब संगीता चेन्नई आई हुई थी और वहां पर विजय अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। संगीता को जैसे ही पता चला कि विजय यहाँ पर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो संगीता तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंच गईं और उस समय वो थालापति विजय से बिल्कुल वैसे ही मिली जैसे कि एक फैन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिल रहा हो। और संगीता ने विजय को बोला कि उनकी फिल्म उनको बहुत ज्यादा पसंद आई है और वो उनकी बहुत बड़ी फैन हैं। हालांकि उस समय विजय को अपने फैंस के द्वारा ये सब बातें सुनना बिल्कुल नॉर्मल ही हो चुका था, लेकिन पता नहीं विजय को भी संगीता से इस पहली मीटिंग में क्या हुआ कि उन्होंने उनको देखा और उनको खाने पर अपने घर उन्होंने आमंत्रित कर दिया।
उस समय विजय जनरली अपने फैंस से तो मिलते रहते थे, लेकिन ऐसे किसी को भी अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित नहीं करते थे। लेकिन इस मामले में संगीता काफी स्पेशल थी और विजय की तरफ से आए इस ऑफर को उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और संगीता थालापति विजय के घर गईं, जहां पर वो उनके माता पिता से भी मिली। हालांकि उस समय विजय की ये मीटिंग बहुत ही नॉर्मल थी और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन दोनों की आगे चलकर शादी हो जाएगी। उस समय विजय को संगीता का नेचर काफी पसंद आया और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत भी होने लगी और इसके लगभग 3 से 4 महीने बाद एक बार फिर से थालापति विजय ने उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाया। और एक बार फिर जब संगीता विजय के घर आई और उनके माता पिता से मिली तो उनके माता पिता को लगा कि शायद विजय कहीं ना कहीं इनको पसंद करने लगे हैं। और उस समय बातों ही बातों में थालापति विजय के पिता ऐसे चंद्रशेखर ने संगीता से पूछा कि क्या वो उनके घर की बहू बनेंगी। और संगीता के लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने ज्यादा देर सोचा नहीं और तुरंत इसके लिए हाँ बोल दिया। थालापति विजय भी वहीं पर बैठे हुए थे और उनके पिता ने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी इसके लिए हाँ बोल दिया। हालांकि उस समय संगीता के माता पिता यूके में थे तो विजय के माता पिता यूके गए और उनके माता पिता से भी इस बारे में बात की और वो लोग भी इसके लिए तैयार हो गए और थालापति विजय और उनकी फैन संगीता की शादी की तैयारियां होने लगीं। दोनों की एंगेजमेंट हुई और फाइनली 25 अगस्त 1999 को इन दोनों की शादी हो गई। हालांकि यहाँ पर विजय एक क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करते थे और संगीता एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थीं। तो उस समय इन दोनों ने यह डिसाइड किया कि इन दोनों की शादी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार होगी और बेहतरीन तरीके से इन दोनों की शादी हुई और चेन्नई में इसका रिसेप्शन रखा गया, जहां तमिल सिनेमा के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज भी इनकी शादी में शामिल हुए। और इस तरह से विजय की इस डाई हार्ड फैन की शादी हुई थालापति विजय से। और इनकी शादी के लगभग 1.5 साल बाद इनके बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया जैसन संजय विजय, जो कि कनाडा में अभी फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं और उनका भी सपना है कि वो अपने पिता विजय को किसी फिल्म में डायरेक्ट करें। 2005 में विजय की बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दिव्या सासा, जिनको आपने थालापति विजय की सन 2016 में आई फिल्म थेरी के लास्ट में देखा होगा। और विजय की शादी को आज लगभग 24 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो अपने परिवार में बहुत खुश हैं। हालांकि 2023 में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई जिनमें ये कहा गया कि थालापति विजय और उनकी पत्नी एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं। और ये सारी खबरें तब से आना शुरू हुई जब थालापति विजय की फिल्म वरसू के ऑडियो लॉन्च के टाइम पर उनकी पत्नी यहाँ पर नहीं आई। लेकिन उनके फैंस ने सोचा कि चलो ये ठीक है। लेकिन थालापति विजय के साथ में मार्शल, बेगिल और थेरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर अटली और उनकी वाइफ का जब बेबी शावर रखा गया तो यहाँ पर भी विजय के साथ में उनकी पत्नी नजर नहीं आई। और तब से ही लेकर बहुत सारी खबरें न्यूज में सामने आने लगी कि इन दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है। यहाँ तक कि इस बारे में कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि इन दोनों ने डिवोर्स कर भी लिया है। ये खबर तब और ज्यादा चर्चा में आई जब विकिपीडिया पेज पर भी इन दोनों की मैरिज के अलावा इनका डिवोर्स लिखा हुआ था। और ये थालापति विजय के विकिपीडिया पेज पर लगभग 1 से 2 दिन तक लिखा रहा। लेकिन बाद में कुछ खबरें ऐसी आईं कि शायद ये किसी ने विकिपीडिया पेज पर गलत तरीके से एडिट कर दिया था। जब ये न्यूज और ज्यादा वायरल हुई तब विजय से भी इस बारे में पूछा गया तो विजय ने कहा बाकी उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है और डिवोर्स की ये सारी खबरें गलत हैं। इसके अलावा एक समय पर कुछ ऐसी खबरें भी सामने आईं जिनमें यह कहा गया कि त्रिशा कृष्णन और विजय के बीच में अफेयर चल रहा है। ये लगभग 2008 के आसपास की बात है जब थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन अपनी फिल्म कुरुबी की शूटिंग कर रही थीं। एक्चुअली त्रिशा इसके पहले भी थालापति विजय के साथ में फिल्म घिली में नजर आ चुकी थीं। उस समय इन दोनों के अफेयर की कुछ खबरें सामने आईं लेकिन ये बाद में गलत साबित हुई और हाल ही में हमें थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन फिल्म लियो में नजर आए हैं। इसके अलावा एक समय थालापति विजय और कीर्ति सुरेश के बीच में भी अफेयर की बहुत सारी खबरें लिंक की गईं। एक्चुअली ये दोनों साथ में भैरवा और सरकार जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे, लेकिन इन दोनों के अफेयर की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं थी। ये पूरी तरह से झूठी साबित हुई। अब बात करते हैं उस खबर के बारे में कि थालापति विजय ने आखिर क्यों अपने माँ बाप के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया था। विजय के परिवार में उनकी एक बहन भी थी विद्या, जिनकी लगभग 2 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। और आज अपनी बहन विद्या के नाम से विजय और उनके पिता बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। ये लगभग 2021 के आसपास की बात है और थालापति विजय की फैन फॉलोइंग इस समय तक बहुत ज्यादा थी, जहां विजय का केवल नाम ही काफी है लाखों लोगों को इकट्ठा करने के लिए। एक्चुअली उस समय हुआ ये कि थालापति विजय के पिता ने सोचा कि विजय के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की जाए, जिसका नाम उन्होंने विजय के नाम पर ही विजय मक्कालय्यम रखा था। और इसमें उनके पिता, उनकी माँ और उनके कुछ फैन क्लब भी शामिल थे, जिसकी कुछ मीटिंग्स के दौरान उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर ने कहा कि थालापति विजय भी इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और यहाँ पर इस पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार के लिए उनकी कुछ फोटोग्राफ्स भी उनकी बिना परमिशन के यूज की जाने लगी। लेकिन जब ये बात थालापति विजय को पता चली तो उनका गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपने आप को अपने पिता की इस पॉलिटिकल पार्टी से अलग करते हुए ये बयान दिया
कि उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या उनके पिता के द्वारा स्टार्ट की गई इस पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि उस समय थालापति विजय ने अपने माता पिता के अलावा 9 और लोगों के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया और सिटी कोर्ट में यह मामला पहुंचा और बाद में इसको सॉर्ट आउट किया गया। और बाद में जब थालापति विजय के पिता ऐसे चंद्रशेखर से इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि किस परिवार में ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं और हमारा परिवार भी कोई अलग नहीं है और ऐसी बातें हर किसी के परिवार में कभी न कभी होती ही रहती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? थालापति विजय ने सही किया या गलत किया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन सिनेमा से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।